अक्षय तृतीया व्रत विधि। कहा जाता है कि भगवान गणेश और ऋषि वेदव्यास ने महाकाव्य महाभारत लिखने की शुरुआत भी इसी दिन से की थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि त्रेता युग का आरंभ इसी दिन से हुआ था। अक्षय तृतीया का पर्व इस साल 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। आम दिनों में किसी कार्य को शुरू करने से पहले लोग पंचांग देखते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त बिना विचारे आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो, जैसे कि विवाह, निर्माण, यज्ञ, दान, स्वर्ण या संपत्ति की खरीदारी आदि कर सकते हो। अक्षय का मतलब है जिसका क्षय ना हो अथवा तो जो भी कभी नष्ट ना हो। अक्षय तृतीया पर भारतीय पौराणिक काल की बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है, जो इस तिथि की महत्वता को और भी बढ़ाता है। जैन समुदाय के लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और इसलिए अक्षय तृतीया को वह परशुराम जयंती के रूप में भी मनाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान गणेश और ऋषि वेदव्यास ने महाकाव्य महाभारत लिखने की शुरुआत भी इसी दिन से की थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन से हुआ था। इस दिन किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग धन की देवी लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी की उन पर विशेष कृपा बनी रहे। कई लोग इस दिन गंगा में स्नान भी करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन किए गए व्रत और पूजा की अपना अलग ही महत्व होता है। तो आप भी अक्षय तृतीया पर व्रत रखकर भगवान को प्रसन्न कर सुख एवं समृद्धि पा सकते हो। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई, स्नान आदि काम करके इसके बाद पूजा स्थान पर विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र को साफ और स्वच्छ स्नान पर स्थापित कर पूजन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद फूलों की माला चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पूजा में भी जो चावल और चने की दाल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु की कथा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के बाद भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद को सभी भक्तों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। अक्षय तृतीया कथा। प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैष्णव था जो देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसीलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महत्व के बारे में सुना था। उसके बाद जब यह पर्व आया तो उसने विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना जैसी चीज़ों का ब्राह्मण को दान भी दिया। उसकी पत्नी ने उसे ऐसा करने के लिए बार बार मना कर रही थी, लेकिन वह लगातार इस कार्य को करता रहा। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना।